foreign press and all these things. They said Pakistan did that. Did this. You tell me one photograph, one imagery. You know, these days these imageries are from the satellites all over the world. They are this same, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. पाकिस्तान यहाँ पे एक शीशा नहीं तोड़ा खिड़की का, नॉट अ पेन ऑफ ग्लास वाज ब्रोकन इनसाइड इंडिया। और फिर उन्होंने चैलेंज करा कि भाई अगर तुमने कांच का शीशा तोड़ा है तो उसका प्रूफ दे दो हमें। हमने उनके 6 जहाज नहीं गिराए हैं, हमने उनके 9 जहाज गिराए हैं, लेकिन हमारे पास उसके फोटो नहीं है। आपको याद होगा कि फोटो भी हमने खरीदे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने 9 टेरर टारगेट्स को सिर्फ 23 मिनट में इंडिजिनियस मिसाइल्स और रेडार्स एट 0 मिस प्रिसीजन के साथ हिट किया। एक फुल फ्लेज ऑपरेशन एक बड़े स्केल का BLA जैसे ग्रोहों के खिलाफ करना वाकई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और जब आप ये कोशिश भी करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर आप कोई एक्शन ले, ये एक अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर होगी, तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। क्या ये इंडिया का नया मैसेज जो है वो है, या फिर ये है कि अब टेररिस्ट जो लोकेशंस डिस्ट्रॉय भी करते हैं और दुनिया को ओपनली बताते भी हैं, और पाकिस्तान क्या सिर्फ हम जवाब देंगे कि कह के ही चुप हो जाता है? जो बर्बत की इंतहा कर दी आपने, जो अब समझते हैं पाकिस्तान को गदा समझकर आपने ये कार्रवाई की हमारे खिलाफ। अफगानिस्तान में ज़ाहिर है एक इनका नेक्सस बना हुआ है, और वहाँ पे अब तो हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि सिर्फ रॉ अकेली वहाँ से ऑपरेट नहीं करती, DNS उसको मुकम्मल मुआवनत दे रहा है, और अमेरिका जो है वो तालिबान को और हक्कानी ग्रोहों को बराह रास्त फंडिंग भी दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो राफेल जैसे जहाज़ को गिरा सकता है? उसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान के पास जो 2nd जनरेशन के हथियार हैं, 3rd जनरेशन के जो हथियार हैं चाइना के, वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो राफेल जैसे जहाज़ को गिरा पाएँ। दूसरी तरफ हमने एक चीज़ नहीं देखी है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ और इसमें अमेरिका ने भी हिस्सा लिया, उसके बाद ईरान ने दावे करने शुरू कर दिए थे कि भाई उसने अमेरिका के F-35 गिराए हैं, लेडी पायलट पकड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने किया था। और बाद में वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई और कहा गया कि भाई हमने अमेरिका को हरा के भगा दिया, जबकि अमेरिका अपना मिशन पूरा कर चुका था और ईरान को के जो भी न्यूक्लियर थे उन सबको वो तबाह कर चुका था, उनकी पूरे बेसिस तबाह कर चुका था, ठीक वैसे जैसे भारत ने पाकिस्तान की 11 एयर बेसिस को तबाह कर दिया था। अब इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि इन देशों की जो सरकारें हैं वो अपनी आवाम को कैसे मूर्ख बना रही हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतर देश बताता है और वहाँ की नागरिक यकीन कर लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान को इतनी ज़बरदस्त मार पड़ी है कि ये आज भी सह नहीं पा रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। NSA अजीत डोवल ने IIT मद्रासाज में एक ऐसी तकरीर की जो कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन स्पीच नहीं थी, बल्कि भारत का एक स्ट्रैटेजिक मैनिफेस्टो भी। एक तरफ फ्यूचर का आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का दावा, $32 ट्रिलियन, GDP $1.1 बिलियन, काम करने वाली फोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने 9 टेरर टारगेट्स को सिर्फ 23 मिनट में इंडिजिनियस मिसाइल्स और रेडार्स एट 0 मिस प्रिसीजन के साथ हिट किया। इस सब के बारे में बातें, तो इस सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, आपने देखी उनकी तकरीर, तो ये क्या तकरीर यूथ को इंस्पायर करने के लिए थी, या पाकिस्तान या चाइना के लिए बोल्ड स्ट्रेटेजिक मैसेज था, सिर्फ इकोनॉमिक फोरकास्ट है, या फिर स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं ब्रैगिंग, या पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं एक नए दौर का इशारा है जहां इंडिया इकोनॉमिक और जो है वो डेमोग्राफिक पावर से रीजनल डोमिनेंस हासिल करेगा? डोवल साहब इज बेसिकली एन आर्किटेक्ट है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के DGISPR ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि द मैन और द आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दैट, ये सारी की सारी जो गेम पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो जी डोवल साहब है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये बोल सिर्फ इसलिए रहे हैं कि बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं नहीं बोलता तो इट इज गोइंग टू बी लाइक वो नैरेटिव नहीं सामने आ पा रहा जो वो चाहते थे, क्योंकि आर्मी चीफ बोले नहीं है, डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले,
उसका भी थोड़ा काउंटर जो पाकिस्तान ने किया। और दूसरा ये है कि सीडीएस बोले, और सीडीएस भी यही बोले कि हमारे जहाज गिरे। अगले दिन मैं इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी को सुन रहा था, वो कह रहे जहाज गिरे ही कोई नहीं हमारे। फिर वो सीडीएस कहते हैं जहाज गिरे हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिक्स दे कमिंग। चीमा साहब, जो अजीत डोवल हैं, उनका जो रोल है वो एनएससी से ज़्यादा क्यों लगता है? क्या वो इंडिया के एक्चुअल जो है वो नेशनल स्ट्रेटजिस्ट बन चुके हैं, और ये जो स्पीचेस हैं ये उस स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का जो है वो हिस्सा है? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अजीत डोवल का ये कहना था कि 2047 में भारत का जीडीपी 32 ट्रिलियन होगा, जबकि जो पाकिस्तान है वो 2024 में से ही आईएमएफ के आगे बेल आउट के लिए लाइन में खड़ा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक कंपैरिजन है या फिर एक रीजनल डोमिनेंस का साइकोलॉजिकल गेम आप कह सकते हैं? अफगानिस्तान में ज़ाहिर है एक इनका नेक्सस बना हुआ है, और वहाँ पे अब तो हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि सिर्फ रॉ अकेली वहाँ से ऑपरेट नहीं करती, डीएनएस उसको मुकम्मल मुआवनत दे रहा है, और अमेरिका जो है वो तालिबान को और हक्कानी ग्रोहों को बराह रास्त फंडिंग भी दे रहा है। तो ये मामला आपके ख्याल में ऐसे ही मजीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में? देखिए, अभी पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर है। हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए, और जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने बहुत अहमियत दी, उनको 1 घंटे में 2 घंटे के लिए ब्रीफिंग सुनी, उनसे बातचीत की, काजी मेरे लिए एजाज है, मेरे पर आके से बात की है, मैंने उनको नुक्ता नजर समझ लिया है। तो आई थिंक वी शुड प्रिपेयर अ प्रॉपर डोजेज। हमें अब इस पे नहीं बैठ, अगर इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके झूठ बना के और इतना बड़ा पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, तो क्या हम ये इनकी प्रॉक्सीज को, जो ये ओपनली कहता है अजीत डोभाल और कोर कमांडर ने भी यह कहा कि ये अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन का जो है ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ये चला रहा है, चाहे वो फितना खारिज हो या फितना हिंदुस्तान इनको लेके चल रहा है। तो हमें ये प्रूफ, ये ऑडियो, ये वीडियो तमाम अब इनको एक्सपोज करना चाहिए, और चाइना से जरूर बात करनी चाहिए। देखिए, चाइना अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहा है। रशिया ने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट, वो सफारतकारी भी कर ली है, उनसे ताल्लुकात भी अच्छे कर लिए हैं। वी हैव टू टेल चाइना के चाइना और पाकिस्तान को हमेशा एक सोच के साथ, जो हमेशा से इकट्ठे, ये बताना चाहिए कि जब तक अफगानिस्तान पॉजिटिव सपोर्ट नहीं करता, वहां से बंद नहीं करता इनकी इन्विटेशन, अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने तक, जो इन्होंने में एग्रीमेंट किया था, जब तक पाकिस्तान और चाइना को इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं करने अच्छा, अब आपको लगता है कि वो एक प्रेशर डाला जा सकता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसमें भी बताइए। आपने जाहिर है बहुत सारे एरियाज में सर्व किया है, आप क्लोजली जानते हैं, क्या एक फुल फ्लेज ऑपरेशन, एक बड़े स्केल का बीएलए जैसे ग्रोहों के खिलाफ करना वाकई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है?